यूक्रेन के लिए ये क्रिसमस मायूसी भरा रहा। क्रिसमस मनाने के दौरान भी एयर अलर्ट के सायरन गूंजते रहे और लोग खुले आसमान के नीचे आने से बचते रहे। यूक्रेन में क्रिसमस की चकाचौंध भी नहीं रही, क्योंकि रूस के ताबड़तोड़ प्रहार में कई बिजली स्टेशंस जल चुके हैं और कई इलाकों में 50 घंटे से बिजली सप्लाई बंद है। यूक्रेन के ओडिशा में भी भारी तबाही हुई है। गुरुवार की सुबह खार्किव और खेरसोन समेत कई इलाकों में रूस ने मिसाइल हमले किए। कुपियांस्क पर फिर से रूस ने कब्जा कर लेने का दावा किया है। बाहर बारूद की आग की रोशनी और यूक्रेन के ज्यादातर घरों में अंधेरा। बिजली स्टेशन ड्रोन धमाकों से भस्म हो रहे हैं और यूक्रेन के कई इलाके 50 घंटे से बिजली के लिए तरस रहे हैं। क्रिसमस जैसा त्योहार भारी मुसीबतों के बीच भी था, क्योंकि धमाकों के डर के बीच लोगों को ना गर्म पानी मिल रहा है और ना हीटिंग सिस्टम। कीव में तापमान -6 डिग्री है। खार्किव में तापमान -7 डिग्री है। ओडिशा में भी तापमान -6 डिग्री है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पूरा यूक्रेन इस वक्त शून्य से नीचे के तापमान का सामना कर रहा है। और इसी ठंड में पुतिन ने यूक्रेन को दिया है कठोर दंड। पुतिन की सजा ने यूक्रेन के लोगों की जिंदगी को मुसीबतों से भर दिया है। दिसंबर से हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो क्रिसमस के दिन भी तेज रफ्तार के साथ जारी रहा। खार्किव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। खार्किव में थर्मल पावर प्लांट पर रॉकेट बरसाए गए। खार्किव में भी बिजली संकट और बढ़ गया है। खार्किव में जहां हमला हुआ वहां पावर प्लांट के साथ ही हीटिंग प्लांट भी था। धमाके के बाद से बिजली और हीटिंग सिस्टम दोनों बंद हैं। खार्किव पर रूस ने कई मिसाइल हमले किए तो वहीं टोर्नाडो एस MLRS से भी प्रहार होता रहा। इन हमलों के बीच रूस का कब्जा मिशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुपियांस्क में यूक्रेनी सैन्य मोर्चे पर हमला किया गया। रूस के अलग अलग हमलों में 90 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 2 बख्तरबंद और 3 सैन्य ट्रक भी नष्ट हो गए। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के पलटवार को नाकाम कर दिया गया। डोनेस्क में 200 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेनी फौज पर घेर कर हमला किया और यूक्रेन के टैंक और इन्फेंट्री को भी नष्ट कर दिया गया। दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों को हराकर रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। ज़ैपोरिज़िया में भी रूस की सेना का कब्जा अभियान आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सेना को घेर कर किए गए हमले में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना के वाहन, आर्टिलरी सिस्टम और होवित्जर को भी नष्ट कर दिया गया। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जमीन पर ऑपरेशन चलाने के साथ ही ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना से जुड़े कारखाने और प्लांट, गोला बारूद का डिपो और परिवहन को भारी नुकसान हुआ।
भारी हमलों के बीच रूस ने ज़ेपोरिजिया में एक और इलाके पर कब्जा जमा लिया। यूक्रेन का दावा है कि चीन की सैटेलाइट डेटा की मदद से रूस यूक्रेन पर सटीक हमले कर रहा है। और बिजली स्टेशन पर लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन में बिजली संकट है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कई इलाकों में 50 घंटे से बिजली गुल है। बिजली पानी की किल्लत के बीच यूक्रेन के लोगों ने मायूसी के साथ क्रिसमस मनाया। यूक्रेन में बेहद कम तापमान है और हीटिंग सिस्टम भी बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। लोगों को इतनी ठंड में गर्म पानी भी नहीं मिल रहा है। चेरनीहिव में भी रूस ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले से रिहायशी इमारतों में आग लग गई। इमारत के नीचे पार्क की गई कार में आग लग गई। चेरनीहिव में बिजली स्टेशन को टारगेट किया गया। रूस की तरफ से कई गैरान ड्रोन से हमले किए गए। हमले के बाद से चेरनीहिव के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। डोनेस्क में ड्रोन हमले में यूक्रेन के सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी की मौत हो गई। रूसी रूबिकॉन ड्रोन यूनिट ने GUR के सीनियर लीडर और डोनबास के लिए SBU ऑपरेशंस के चीफ को निशाना बनाया। सूमी में 100 रूसी सैनिक घुसाए हैं। सूमी के एक बड़े इलाके पर इन्होंने कब्जा कर लिया। सूमी में रूसी सैनिकों ने पैदल ही एंट्री की। रूस के हमलों को रोकने में यूक्रेनी फौज नाकाम इसलिए हो रही है क्योंकि रूस बड़े पैमाने में डिकॉय ड्रोन से हमले कर रहा है। डिकॉय ड्रोन बेहद सस्ते होते हैं, इससे एयर डिफेंस एंगेज हो जाते हैं और इसके बाद रूस गैरान ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करता है। ओडेसा पर हमलों के बीच एक कार्गो शिप में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ओडेसा में तेल रिसाव की खबर के बाद यूक्रेन ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया, लेकिन लगातार हमलों के बीच यह बेहद चुनौती भरा साबित हो रहा है। ओडिशा में लगातार हमलों के बाद एक नया खतरा सामने आया है। यहां काला सागर में तेल फैल रहा है। सनफ्लावर तेल फैलने की वजह से समुद्र का पानी दूषित हो गया है। पक्षी और मछलियों की मौत हो रही है। रूस के लगातार हमलों की वजह से तेल रिसाव रोकना मुश्किल हो रहा है। लगातार तेल निकलने से काला सागर में ओडिशा के आसपास बड़े इलाके में तेल फैल गया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस लंबे समय तक युद्ध की तैयारी में जुटा है और शांति वार्ता करना सिर्फ एक दिखावा था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस में सैनिकों की भर्ती चल रही है। चार 4,17,000 नागरिकों की सेना में भर्ती की गई है। 36,000 लड़ाकों को ट्रेन करके यूक्रेन भेजा गया है। सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए नया अभियान शुरू हुआ है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को बताया है कि काखोवका बांध की मरम्मत के बिना ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को पहले की तरह चलाना मुश्किल होगा। यूक्रेन के सामने अब युद्ध लड़ने के साथ ही बिजली संकट से भी उबरने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।